नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का सी का टॉपिक है वो है स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को उसके लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कई बार क्या होता है कि जो यूज़र है, यूज़र को नहीं पता कि जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो ऑपरेशन कैसा परफॉर्म करवाना है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, कई जगह कुछ पैरामीटर्स लगा देते हैं कि कुछ लोअर केस के अंदर ही डाटा को वो एक्सेप्ट करे या अपर केस के अंदर ही जो हमारा डाटा है वो हमारे कंपैरिजन के अंदर शो हो। तो उस केस में हो सकता है कि यूज़र ने उस वक्त डाटा आपका जो है वो अपर केस में डाल दिया, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो लोअर केस की थी। तो यहाँ पर अगर तो हमारे पास ग्राफिकल एनवायरनमेंट होता तो उस टाइम पर हम क्या करते, किसी टेक्स्ट बॉक्स को लेते, उसमें हम पहले ही वैलिडेशंस लगा देते कि अगर आप कैपिटल भी डालते हो उसको स्मॉल में ही एक्सेप्ट करे, कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट ना करे। लेकिन सी के प्रोग्राम्स के अंदर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो उस केस में हम क्या कर सकते थे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ कर सकते थे कि यूज़र कोई भी फॉर्म के अंदर अपना डाटा को एंटर करे, वो उसको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटाबेस में स्टोर करे, या हमारे डाटाबेस से जब डाटा को लेकर आए तो उसको कंडीशन के हिसाब से डाटा को आपको रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन का। लोअर केस फंक्शन जो आपके अपर केस की स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, सेंटेंस केस की स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, टुगल को भी ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से वर्किंग करेगा। मैंने यहाँ 3 हेडर फाइल्स ली हैं। stdio.h आपको पता है कि printf और scanf के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास conio.h है, मैंने गेट करेक्टर लिया है conio.h के लिए। studio.h जिसका हम यूज़ करते हैं printf और scanf के लिए। conio.h इसका यूज़ हम करते हैं गेट करेक्टर और क्लियर स्क्रीन के लिए। तो फिलहाल एग्जाम्पल में मैंने गेट करेक्टर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर conio का यूज़ किया है। इसी तरह से स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम string.h का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग ली करेक्टर के अंदर जिसका साइज है 20 करेक्टर का, और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, उसको स्टोर करवाया। सबसे पहले मैंने ये देखा मेरी स्ट्रिंग क्या थी, उसके बाद मैंने उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग लोअर फंक्शन का यूज़ किया है। आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर इस काम को कैसे परफॉर्म करें। तो दोस्तों ये मेरी सी की स्क्रीन है, मैं अपनी हेडर फाइल्स को यूज़ करता हूँ। मैंने लगा दिया इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h और इंक्लूड string.h। मेरा void main फंक्शन, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जिस स्ट्रिंग को हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर करेक्टर स्ट्रिंग मैंने ले ली 20 करेक्टर। इसी तरह से क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ किया। अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं अपनी स्ट्रिंग को पहले एंटर करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं मैसेज डाल देता हूं कंपाइलर को ताकि यूज़र को पता लग जाए उसने करना क्या है। एंटर एनी स्ट्रिंग, scanf %s स्ट्रिंग। ये हमारी स्ट्रिंग स्कैन हो गई। अब हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग थी क्या। एंटर्ड बाय यूजर, मैं करता हूं स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूजर। तो जो भी मेरी स्ट्रिंग है मैंने उसको करवा दिया प्रिंट। अब मैं प्रिंट एफ करता हूं
string after using string lowercase function। हमारा फंक्शन स्ट्रिंग लोअर, और स्ट्रिंग लोअर फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को। तो ये मैंने इसको एंड कर दिया, मैंने गेट कैरेक्टर किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो चुका है। मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूं और यहां लिख देता हूं वेलकम। तो स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यूजर वेलकम, स्ट्रिंग आफ्टर यूजिंग स्ट्रिंग लोअर केस फंक्शन स्मॉल वेलकम। अब इसी तरह से हो सकता है कल को कोई आपकी स्ट्रिंग ऐसे डाल दे, तो ये हमारा टॉगल केस था, टॉगल केस को भी उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हो सकता है अगली बार स्ट्रिंग आपकी ऐसे हो जाए। तो आप स्ट्रिंग कैसे भी डालिए, जो आपके पास रिजल्ट है वो आपको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।